नमस्ते पापा। अच्छा मैं शाम को आता हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? पापा मेरे दोस्त का बर्थडे है तो उसका कॉल आ रहा था, उसने पार्टी रखी है तो बस वहीं जा रहे थे। तू तो जा रहा है पार्टी में, वो ठीक है, लेकिन तू बहू को भी लेके जा रहा है। अरे बहू के कपड़े तो देख ले, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं। हमारे जमाने में अगर घर से बाहर जाते थे ना तो ऐसे बहू बेटियों को लेके नहीं जाते थे। और एक बात बता, तू अपने दोस्त के यहाँ जा रहा है पार्टी में, इसका मतलब है वहाँ पे तो ये शराब वगैरह भी चलेगी? वो तो पापा उसके घर पे पार्टी है ना, तो आजकल तो ये सब नॉर्मल चलता ही है। अच्छा, तो वहाँ शराब भी चलेगी और तू बहू को भी लेके जा रहा है। अरे इसके कपड़े तो देख ले, कैसे छोटे कपड़े पहने हुए हैं। अरे अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो उसका जवाब कौन देगा? अरे तुझे अपनी इज्जत का तो ख्याल है नहीं, कम से कम अपने घर की इज्जत का तो ख्याल कर ले। ऐसे छोटे कपड़े पहन के बहू को कोई लेके जाता अपने साथ? अरे अगर आज तेरी माँ जिंदा होती ना तो इसकी तरह हिम्मत नहीं है कि ऐसे कपड़े पहन के घर से बाहर निकल ले। अरे वो तो मैं हूँ जो मैंने छूट दे रखी है, अगर तेरी माँ होती तो इसे सही लगाम दे के रखती। धर्मेंद्र, मैं आपको कह रही थी ना कि आप अकेले पार्टी में चले जाओ, लेकिन आप ही बोल रहे थे कि तू भी चल। अब मुझे नहीं जाना, आप ही चले जाओ, और घर पे वैसे भी बहुत ज्यादा काम है तो मैं वो सारा काम खत्म कर लूँ। अरे क्या हो गया तुम्हें अचानक से? कोई बात नहीं ना, चलते हैं हम। हाँ ठीक है, बहू सही कह रही है, बहू कहीं नहीं जाएगी। अगर इसको तेरे साथ जाना है ना तो इसे बोल ऊपर जाके साड़ी या सूट पहन के आए, तब ये घर से बाहर जाएगी। और हाँ, अगर जाना है तो शाम को टाइम से वापस आना। धर्मेंद्र, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? मैंने कहा ना, वैसे भी मुझे नहीं जाना है, आप अकेले चले जाओ। मैं शाम को मिलती हूँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा है बहू घर पे है, अब घर का काम वाम कर लेगी। और हाँ, तू जा रहा है ना, टाइम से वापस आइयो, और खबरदार अगर तूने वहां दारू पी तो, समझा? ठीक है पापा। उठ गए नवाब साहब? जी पापा। और बहू रानी तो अब तक उठी नहीं होगी। नहीं पापा, साक्षी भी उठ गई है। वो क्या है ना, बिस्तर वगैरह ठीक करने में उसे टाइम लग गया थोड़ा सा। टाइम देखा क्या हो रहा है? 8:30 बज गए पापा। 8:30 बज गए, अब उठ रहे हैं महाराज। अरे हमारे टाइम पे ना हम सुबह 5:30 बजे उठ जाते थे, और तेरी माँ भी मेरे साथ उठती थी, और तेरी बीवी अभी तक सो रही है। हम दोनों 5:30 बजे उठ जाते थे, और उठते ही नहाते थे, धोते थे और पूजा करते थे। लेकिन तेरी बीवी 8:30 बजे तक अभी पलंग पे पड़ी हुई है, और तू भी नवाब अब उठ के आ रहा है। अरे शर्म आया है या नहीं? अरे वो घर की बहू है, सुबह जल्दी उठे, पूजा करे, हमें चाय नाश्ता दे, लेकिन नहीं, वो अभी तक बिस्तर पे सो रही है। अरे तू उसे कुछ बोलेगा या नहीं? वो पापा आज संडे था ना तो इसलिए थोड़ा लेट तक सो गए। वो कल ऑफिस में ज़्यादा काम था, और घर पे आने के बाद भी मैं ऑफिस का ही काम कर रहा था लैपटॉप में। मेरी वजह से साक्षी भी नहीं सो पाई। काम वगैरह ख़त्म करने के बाद फिर उसने मेरे को खाना दिया, तो बस मेरी वजह से वो भी लेट हो गई। अरे मैं मानता हूँ इंसान रात को काम करता है, वो लेट सोता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह वो 8:30 बजे उठे। अरे हम भी लेट सो के सुबह जल्दी उठते थे। अरे जो इंसान लेट उठता है ना, उस घर में बरकत कभी नहीं आती है। पापा जी, आई एम रियली सॉरी, बट अभी मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे रहने दे, अब नहीं पीनी मुझे चाय। पूजा और खराब करा दी तुम दोनों ने। बाबूजी, साक्षी और मैं ना डिनर के लिए जा रहे हैं, आप भी चलिए ना हमारे साथ। क्यों क्यों जा रहे हो बाहर खाना खाने? घर में राशन नहीं है क्या? या तेरी बीवी बना नहीं सकती खाना? और कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की, घर में खाना खाओ। ऐसा कुछ नहीं है पापा, कभी कभार बाहर खाना खाने जाना चाहिए, अच्छा लगता है। अरे धर्मेंद्र बेटा, मुझे मत सिखा क्या सही है और क्या गलत है। अरे हमने भी घर में ही खाना खाया है, कभी ऐसे बाहर खाना खाने नहीं गए। तेरी माँ जब भी खाना बनाती थी ना, घर में बनाती थी, और हम घर में ही खाते थे, और तू भी घर में ही खाता था। अब तेरे पास 4 पैसे क्या आ गए तो तुम बाहर खाना खाने जा रहे हो? अरे जब तू छोटा था ना और तेरा मन करता था बाहर खाने का, तो मैं घर ही ले आता था, हम भी खाते थे और तुझे भी खिलाते थे। अब अगर इसका मन कुछ कर रहा है खाने के लिए तो बाहर से ले आ और घर पे खा लो। और वैसे भी इतनी रात को कहाँ बाहर जाओगे? पापा क्या है ये सब? आप क्या अपने जमाने की बातें लेके हमेशा बैठे रहते हो? अरे क्यों ना बोलो अपने जमाने के लिए, हमारा टाइम था, हमने काटा है ना, तो ये भी काट सकती है। और इतने नखरे अच्छी बात नहीं है बहू के, और तू सारी बातें मान लेता है उसकी। समझ गया पापा, नहीं जा रहा। साक्षी, साक्षी मेरी बात सुन। देखो साक्षी, पापा की बात का ना बुरा मत मानना, हो सकता है रात ज्यादा हो गई है इसलिए पापा ने मना कर दिया हो जाने के लिए। बस धर्मेंद्र,
सच्चाई का पता तुम्हें भी है और मुझे भी है। तुम क्यों अपने पापा की गलतियां छुपा रहे हो? उन्हें हमारी हर चीज से प्रॉब्लम है। हम किसी से बात करें उन्हें तब प्रॉब्लम है, हम बाहर चले जाए थोड़ी देर के लिए घूमने तब उन्हें प्रॉब्लम है। इवन हम बाहर कुछ खाने भी नहीं जा सकते हैं। हमेशा अगर मैं उनसे ये बोलती हूँ या तुम बोलते हो कि हम कहीं जा रहे हैं, तो वो अपने जमाने की बातें लेके बैठ जाते हैं कि हमारे जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था, तब खाना घर पे बनता था। क्यों नहीं समझ में आता है उन्हें कि पहले जैसा जमाना नहीं है। अब लोग बहुत ज्यादा अपवर्ड हो चुके हैं, अब ये सब नहीं चलता। मुझे भी तो खुशियां चाहिए ना। इतनी छोटी छोटी चीजों से अगर मुझे खुशी मिलती है तो तुम्हारे पापा को उनमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है साक्षी, मैं कुछ करता हूँ। और हाँ, तुम प्लीज़ परेशान मत हो। मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ और हम बाहर से ही खा लेंगे। अब तो खुश होना तुम। कितनी गर्मी है बाहर। चल क्यों नहीं रहा है? क्या हो गया इसे? धर्मेंद्र, धर्मेंद्र! क्या हो पापा? अरे बेटा देखना, ये एसी नहीं चल रहा है। मैं बाहर गया था और गर्मी लग रही है इतनी तेज। अरे पापा, इसका तो कनेक्शन कटवा दिया मैंने, ये कैसे चलेगा? कनेक्शन कटवा दिया? अरे क्यों कनेक्शन कटवा दिया? पागल हो गया क्या तू? देख नहीं रहा बाहर कितनी गर्मी है? अरे पापा, इसमें पागल वाली क्या बात है? आपके जमाने में भी तो बिना एसी के लोग रहते थे ना। आप भी बिना एसी के रहे हो, तो अब एसी का कनेक्शन कटवा दिया तो क्या हो गया? पर बेटा पहले अरे परवर क्या, पंखा है तो थोड़ी देर गर्मी लगेगी, फिर ठीक हो जाएगा सब। आप रेस्ट करो, मैं बाहर काम कर रहा हूँ, ठीक है? अरे धर्मेंद्र बेटा, चल जरा गाड़ी में मुझे अपनी बुआ के घर छोड़ दे। बुआ के पास जा रहे हैं? पर पापा, मैं आपको कैसे छोड़ के आऊंगा? अरे कैसे क्या मतलब? गाड़ी है ना हमारे पास, गाड़ी में छोड़ के आ। लेकिन पापा, आपके जमाने में तो आपके पास गाड़ी होती ही नहीं थी। उस टाइम तो आप हर जगह बस से ही जाते थे ना। आज क्यों कार से जाने की बात कर रहे हैं? आप बस से जाइए बुआ के यहाँ पर। एक काम करता हूँ, मैं भी चलता हूँ आपके साथ, बताइए। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? क्या ये तूने हमारा जमाना लगा रखा है? अरे पहले हमारे जमाने में हमारे पास साधन नहीं थे, अब है ना, तो उसका यूज क्यों ना करें? और बेटा अब टाइम बदल गया है, पहले जैसा टाइम नहीं है अब। पापा जी, यही तो धर्मेंद्र आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले का जमाना अलग था और अब का जमाना बहुत बदल गया है। आपके जमाने में चीजें बहुत अलग थी और आजकल के जमाने में चीजें बहुत बदल चुकी है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पापा जी, क्यों आप हर छोटी छोटी चीजों में मुझे मम्मी जी से कंपेयर करने लग जाते हैं? आप हर बात पे एक ही एग्जांपल देते हैं कि हमारे जमाने में हम ऐसे रहा करते थे, ये चीज ऐसे होती थी, और आज के जमाने में भी वो चीज वैसे होनी चाहिए जैसे सब कुछ पुराने जमाने में होता था। बट पापा, ये पॉसिबल नहीं है कि सारी चीजें पुराने जमाने जैसी रहे। अब नया जमाना है, नए तौर तरीके हैं और नई लाइफस्टाइल है। और पापा जी, जब आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है पुराने जमाने को आज के टाइम पे फॉलो करने में, तो आप हमारे बारे में सोचिए। हम तो आज की जनरेशन है, हमें कितनी प्रॉब्लम होती होगी। अभी 2-3 चीजें आपके साथ हुई तो आपने बोला कि आज जमाना बदल गया है, आज की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो फिर वो चीज हम पे भी तो लागू होती है ना। हम तो आज के जमाने में, हमें भी तो आज की तरह जीने का हक है। हम क्यों पुरानी सेंचुरी में जिए पापा? और पापा जी, मेरा कोई इरादा आपको डिसरिस्पेक्ट करने का नहीं था, बस मैंने ये चीजें आपके आगे इसलिए एक्सप्लेन करी है ताकि आप मेरी चीजों को समझे। मेरा आपके इमोशंस को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो। मैं समझ गया बेटी, तू मुझे क्या समझाना चाहती है। अब जब समय बदल गया है तो हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। और बहू, तो जैसे तुझे रहना है, जो खाना है, जो पहनना है, तू वो कर। हाँ, मैं तुझे नहीं टोकूंगा, मेरी तरफ से तुझे पूरी छूट है। अरे अब ठीक है ना बेटा? अब तो तू चलेगा ना मुझे अपनी बुआ के घर गाड़ी पे लेके, कि हमें बस से चला जाऊं? जी पापा, चलिए। चलो। हाय गाइस, इस वीडियो को खाली एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से नहीं देखना।
इस वीडियो के अंदर एक मैसेज है, उस मैसेज को समझना ज़रूरी है। बाकी हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, इसलिए आप फीडबैक ज़रूर दें। बाकी अगर आपके आसपास में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं तो आप ज़रूर बताएं हमें कमेंट्स करके, और ये भी बताएं कि आप किस शहर में बैठ के वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारी वीडियो किस किस शहर तक पहुँच रही है। बाकी हम ऐसी लगे रहेंगे आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाने में। आपके थोड़े से सपोर्ट से हमें और ज़्यादा हौसला मिलेगा, तो सपोर्ट ज़रूर करना, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।